Hello aspirants, welcome to this digital platform. I'm Chetan Rajpurohit, your English facilitator. तो साथियों इस सेशन में हम लोग आरजेएस प्री एग्जाम के लिए हम लोगों की जो सीरीज चल रही है उसमें प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए सभी क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं सो दैट आप लोगों को ये पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस अब तक एग्जाम में आए हुए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर। ये आरजेएस 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पर एक चीज देखो कि जो एक्सप्रेशन यहां पर दी हुई है रिच, ठीक है, शुड हेल्प, तो यहां पर देखो ये रिच जो भी यहां पर वर्ड है ये एज अ सब्जेक्ट यहां पर यूज हो रखा है और इसके अंदर जो रिच शब्द है हमें पता होना चाहिए कि द प्लस एडजेक्टिव जो होता है, ठीक है, द रिच है तो ये द प्लस एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही जब भी सेंटेंस के अंदर द प्लस एडजेक्टिव का हम लोग यूज करते हैं तो वो नॉमिनल एडजेक्टिव बन जाता है, वो बन जाता है नॉमिनल एडजेक्टिव। और नॉमिनल एडजेक्टिव जो होता है वो होता एडजेक्टिव है लेकिन कार्य वहां पर नाउन का करता है, ठीक है। तो यहां पर द रिच का यूज किया जाएगा और जिसका जो मीनिंग बनता है द रिच का मीनिंग बना ऑल द रिच पीपल, ऑल द रिच पीपल। इसका अर्थ जो है वो कुछ ये ऐसा बनता है। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहां पर ये यूज किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर डी रहेगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर। वैसे यहां पर द रिच का मीनिंग सभी अमीर लोग और द पुअर मीन सभी गरीब लोग, यहां पर ये यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश पीपल शुड ओबे हिज टीचर। देखो आर्टिकल्स हम लोग जब पढ़ते हैं, स्पेशली जब मेरी क्लास में आर्टिकल्स जब पढ़ते हैं तो मैं आपको द जो चीजें है लॉन्ग कट के साथ साथ मैं शॉर्टकट भी बताता हूं। यहां पर पीपल शब्द की जब हम बात कर रहे हैं, पीपल का मतलब स्टूडेंट यहां पर इसका मीनिंग बनता है। अगर यहां पर मैं बात करूं तो पीपल जो शब्द है वो काउंटेबल है और ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल है और सिंगुलर भी है और ये नॉन स्पेसिफिक है। कैसा है? नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का अर्थ ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर नाउन की हम लोग बात नहीं कर रहे, एक जेनेरिक है, ये पूरे ग्रुप में से किसी एक कैटेगरी एक वर्ड की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पर आर्टिकल ए लगना चाहिए और पुपिल का मतलब एक विद्यार्थी जो है उसको अपने टीचर की जो है उसको आज्ञा का पालन करना चाहिए। अ टीचर, पुपिल शुड ओबे हिज टीचर, और पुपिल की यहां पर बात करेंगे। एन तो वैसे भी लग नहीं सकता और स्पेसिफिक नहीं है इसलिए द का भी यूज नहीं हो सकता। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वैसे तो देखो हम किसी भी पर्टिकुलर नेम व्यक्ति के नाम के साथ में या किसी भी प्लेस के नाम के साथ जनरली हम आर्टिकल का यूज करते नहीं है, लेकिन जब हम उसके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमारी क्लास के अंदर कोई लड़का है जो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है तो मैं कहता हूं ये हमारी क्लास का सचिन है। अब बात मैं सचिन की नहीं कर रहा हूं, बात मैं सचिन के कैरेक्टरिस्टिक्स की कर रहा हूं। तो यहां पर जो शेक्सपियर शब्द दिया हुआ है वो शेक्सपियर की कैरेक्टरिस्टिक्स की यहां पर बात कर रहा है, उसकी विशेषताओं की बात कर रहा है, ठीक है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये कॉमन नाउन यहां पर बन गया और यहां पर आर्टिकल द आना चाहिए। जैसे हम लोग कई बार किसी सिटी के लिए हम कह देते हैं, जैसे मेरा गांव जो है वो हमारे एरिया का जैसे स्विट्जरलैंड है, हम इस तरीके से कुछ कह देते हैं तो वहां पर उस कंडीशन में आर्टिकल द लग जाता है, ठीक है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ये आरजे 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और 2016 में ये आया हुआ है डैश इज नॉन अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। अब देखो यहां पर कह रहा है कि इनडायरेक्टली, देखो डायरेक्टली हमने मेंशन नहीं किया लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे कहना क्या चाह रहा है कि इस ड्रग के साइड इफेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बात यहां पर इंफॉर्मेशन की हो रही है। तो इनडायरेक्टली यहां पर देखो अनकाउंटेबली होगा, तो यहां पर हम तीनों यूज नहीं कर सकते, लिटिल का हम लोग यहां पर यूज करेंगे कि लिटिल इज नॉन अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। इस ड्रग के बारे में, इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। तो देखो फ्यू तो वैसे भी नहीं लगा सकते, फ्यू इज नॉन, यहां पर बात इंफॉर्मेशन की हो रही है, वैसे भी इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है तो हम लिटिल का यहां पर यूज करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लिटिल का जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है।
अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल का जो यूज है वो किया जाता है। ठीक है, ये भी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हर एग्जाम में, हर साल जो एग्जाम होता है उसके अंदर एक एग्जाम में एक टॉपिक से जनरली 2 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। आर्टिकल एंड डिटरमिनर से 2 क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट आया हुआ है मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। देखो, अगर आप सिर्फ मैन शब्द को देखकर अगर आर्टिकल का यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर रॉन्ग होगा। यहां पर इसके मीनिंग को समझो। यहां पर कह रहा है कि मैन जो है वो एकमात्र ऐसा एनिमल है जो आग का यूज करता है। यहां पर मैन शब्द जो है वो आदमी की बात नहीं कर रहा, मैन ह्यूमन काइंड, ह्यूमन रेस की बात कर रहा है। मैन शब्द का जो यूज है वो ह्यूमन रेस के लिए आया हुआ है, मानव प्रजाति के लिए आया हुआ है। और इस सिचुएशन में हम इसके साथ नो आर्टिकल का यूज करते हैं। लाइक जैसे हम लोग लिखते हैं मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो यहां पर नो आर्टिकल का यूज किया जाएगा। मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। ठीक है, उसके बाद देखो ही हैज हार्डली डैश मनी फॉर हिज सर्वाइवल। यहां पर देखो कि हार्डली से पता चला एक नेगेटिव है और हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। देखो पहले तो मनी की बात करते हैं। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी है अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के लिए फ्यू और अफ्यू तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब सम और एनी की बात करते हैं। हार्डली से पता चला कि ये नेगेटिव है, सम का यूज तो पॉजिटिव में होता है, एनी एक नेगेटिव शब्द है, तो यहां पर एनी का यूज किया जाएगा। ही हैज हार्डली एनी मनी फॉर हिज सर्वाइवल। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 2018 के एग्जाम में आया हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डैश ऑफ माय फ्रेंड्स एडवाइज्ड मी टू टेक डैश टैक्सी होम। देखो, नो ऑफ का हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, नो ऑफ कभी नहीं होता, नो के तुरंत बाद में नाउन का आना जरूरी है। ठीक है, हाँ वन ऑफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर देखो मोर होता, मोर ऑफ माई फ्रेंड्स भी नहीं होता, हाँ वन ऑफ हो सकता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स एडवाइज मी टू टेक अ टैक्सी, या लो ये ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। कई बार देखो अगर हमें कोई करेक्ट आंसर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है तो हम एक एक ऑप्शन को वहां पर उसके प्लेस पर रखकर भी हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर वन ऑफ को रखकर देखा तो हमें यह आंसर इसका करेक्ट मिल गया, तो हमने कह दिया बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। आरजेस 2024 के एग्जाम में आया हुआ था डैश ऑफ द स्टाफ कैन स्पीक जापानीज, ईच, सम, एनी और आइदर। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन था। देखो ईच ऑफ द स्टाफ कैन स्पीक जापानीज भी सही है हिसाब से देखे तो, सम ऑफ द स्टाफ भी सही है, एनी ऑफ द स्टाफ भी सही है और आइदर ऑफ द स्टाफ भी सही है अगर हिसाब से देखें। वैसे भी इन्होंने सम यहाँ पर माना है, तो फिर भी सम की हम बात करें, जितने भी जो स्टाफ है इन स्टाफ में से कुछ लोग ऐसे हैं वो जापानीज बोलने में समर्थ हैं। ठीक है, बाकी इस सेंटेंस के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन बन सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको आप रहने दो। क्योंकि देखो स्टाफ का मतलब होता है स्टाफ मेंबर्स, एक आदमी है वो भी स्टाफ है और एक से अधिक है वो भी स्टाफ है। तो यहां पर ईच ऑफ द स्टाफ का यूज करता हूं तो जितने भी स्टाफ मेंबर्स है उनमें से हर एक। ठीक है, एनी का मतलब भी आप लोग जानते हैं कि एनी ऑफ द स्टाफ मतलब पूरे स्टाफ में से कोई भी। आइदर का मतलब दो लोग हैं, दो में से कोई एक। आंसर की में सम को अप्रोप्रिएट माना गया था। ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आया हुआ वो आंसर मैंने बता दिया। ब्यूटी ऑफ क्लियोपैट्रा इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां पर वैसे ब्यूटी के साथ आर्टिकल लगेगा नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक कर दिया किसकी ब्यूटी, क्लियोपैट्रा की ब्यूटी। यहां पर द ब्यूटी हो जाएगा, द ब्यूटी ऑफ क्लियोपैट्रा, द ब्यूटी ऑफ क्लियोपैट्रा यहां पर हो जाएगा। एक कैरेक्टर का नाम है, फिक्शनल कैरेक्टर है, तो यहां पर द ब्यूटी ऑफ क्लियोपैट्रा इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। 2024 में एक आया हुआ द इकोनॉमिस्ट इज डैश अ मैगजीन। हाँ यहाँ पर ये आएगा है ना, द इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन का नाम है। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, तो इस तरीके की जो एक्सप्रेशंस होती है उसके अंदर हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चंस है आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो मतलब आप मान सकते हैं इजी है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, काफी इजी लेवल के क्वेश्चंस नरे इसमें आपके डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो अगर आप इनकी साउंड प्रैक्टिस करते हैं तो ये 2 क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 15 ये आपके डेफिनेटली करेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद में देखो इस पर बेस्ड कुछ नए क्वेश्चंस हम लोग और देख लेते हैं, सो दैट आपके लिए और प्रैक्टिस जो है वो आसान हो जाए।
हमने कहा आई वॉज एट अ पार्टी, मैं एक पार्टी में था विद डैश ऑफ माई फ्रेंड्स। देखो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एवरी ऑफ, यहां पर देखो ऑफ दे रखा है, कभी भी किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में एवरी ऑफ कभी भी नहीं आ सकता, एवरी के तुरंत बाद नाउन का आना जरूरी है, एवरी ऑफ कभी नहीं हो सकता, ठीक है। एनी ऑफ माई फ्रेंड्स भी नहीं कर सकते क्योंकि एनी नेगेटिव के अंदर आता है। हाँ, सम ऑफ का यूज किया जाएगा, और पिछले क्लास में हमने अभी पिछले स्लाइड पर हमने पढ़ा था कि नो ऑफ भी कभी नहीं हो सकता, नो के तुरंत बाद नाउन का आना जरूरी है। तो यहां पर ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ माई फ्रेंड्स यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा नियरली डैश शॉप वॉज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे। नियरली दिया हुआ है, देखो शॉप जो शब्द है, ठीक है, शॉप सिंगुलर है, और हम लोग जानते हैं कि सिंगल, देखो फ्यू जो है, फ्यू के बाद तो प्लूरल नाउन आता है, ये हो नहीं सकता, ठीक है। यहां पर एवरी का यूज किया जाएगा। एवरी का यूज क्यों किया जाएगा, देखो जो नियरली है और ऑलमोस्ट, इसका अर्थ होता है लगभग, ठीक है। इनके साथ में हम लोग एवरी का यूज करते हैं, क्योंकि एवरी का यूज तब किया जाता है जब नंबर, संख्या जो है वो अनिश्चित है, अनसर्टन है, दैट्स व्हाई उस कंडीशन में हम एवरी का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो डैश ऑफ द थ्री गर्ल्स शुड कम हियर। तो यहां पर देखो सिंपल सी बात है, थ्री गर्ल्स की बात हो गई, तो आइदर, नाइदर और बोथ ये तीनों हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन तीनों का यूज दो के लिए होता है, यहां पर नन हो जाएगा, दो से ज्यादा के लिए हम लोग नन का यूज कर सकते हैं। नन ऑफ द थ्री गर्ल्स शुड कम हियर, यहां पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एग्स आर सोल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये राजस्थान के हर एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जब कोई चीज किस दर से, किस मेजरमेंट से खरीदी जाती है, बेची जाती है, तब हम बाय द का यूज करते हैं, बाय द किलो, बाय द लीटर, बाय द मीटर, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, तो बाय द यहां पर आ जाएगा। यहाँ लो, द एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, एग्स को जो है वो डजन के हिसाब से बेचे जाता है, तो यहां पर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी हियर। नेक्स्ट है, दिस इज डैश यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर एवरीवन इज द गवर्नमेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो यहां पर यूनिक शब्द की बात हो रही है, स्पेसिफिक है नहीं तो द लगेगा नहीं, ठीक है। यहां पर दिस इज अ यूनिक सिस्टम हो जाएगा, हियर साउंड आ रहा है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनमें भले ही वाउल आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू आ रहा है, लेकिन जब उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो अगर कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं, तो दिस इज अ यूनिक सिस्टम यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई, नेम ऑफ प्लेस के साथ हम कोई आर्टिकल यूज करते नहीं, लेकिन यहां पर लार्जेस्ट वर्ड जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और हम लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो यूनिक बन जाती है। सुपरलेटिव का मीनिंग होता है ओनली वन, तो यहां पर तो आएगा नो आर्टिकल, तो यहां पर आ जाएगा आर्टिकल द, तो नो आर्टिकल और द ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुंबई इज द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर इन कंट्री, यहां पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेम ऑफ प्लेस के साथ हम आर्टिकल लगाते नहीं, लेकिन नेम ऑफ प्लेस अगर प्लूरल में हो तब हम उसके साथ आर्टिकल लगाते हैं। ही इज अ बेटर पोइट, ये स्टार बना लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। यहां पर हमने कहा कि ही इज अ बेटर पोइट, एक व्यक्ति है जो एक बेटर कवि है, डैश अ नॉवलिस्ट, मतलब एक व्यक्ति जो कवि भी है और नॉवलिस्ट भी है, लेकिन नॉवलिस्ट होने से ज्यादा वो कवि होना उसका, उसकी अच्छी क्वालिटी है, ये हम कह सकते हैं एक तरह से। वो एक बेहतर कवि है किसकी बजाय, एक बेहतर नॉवलिस्ट की बजाय। तो जो व्यक्ति कवि है वही नॉवलिस्ट है। जब एक ही व्यक्ति के लिए दो नाउन्स आ रहे हैं तो आर्टिकल का यूज एक ही बार होता है, दोबारा आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने कहा ही इज अ बेटर पोइट, एक व्यक्ति कवि है और वही नॉवलिस्ट है, तो वो कवि बेहतर है, तो यहां पर नॉवलिस्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि नॉवलिस्ट भी यहां पर ही के लिए लगा है और पोइट भी यहां पर ही के लिए लगा है, तो एक ही व्यक्ति के लिए आने वाले दो नाउन के साथ आर्टिकल का यूज ओनली एक ही बार होगा, तो यहां पर नो आर्टिकल जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर डैश ब्रेकफास्ट, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नेम ऑफ मील्स जो होते हैं, जितने भी नेम ऑफ मील्स जो होते हैं, नेम ऑफ मील्स के साथ में हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, नेम ऑफ मील के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं।
लेकिन अगर कोई नेम ऑफ मील्स के साथ अगर किसी भी एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तब हम उसके साथ आर्टिकल ए या एन जो भी है लगा सकते हैं। जबकि यहां पर से ब्रेकफास्ट दिया हुआ है तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगाएगा, क्योंकि ये जो नेम ऑफ मील्स होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं जब रेगुलर मील की यहां पर बात की जा रही है। नेक्स्ट आ गया डैश द गेस्ट हैव अराइव्ड। तो देखो साथियों, यहां पर गेस्ट नाउन है, नाउन से पहले द ये डिटर्मिनर है, तो यहां पर जो भी डिटर्मिनर आएगा वो आएगा जो प्री डिटर्मिनर होगा। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर किसी भी नाउन से पहले एक डिटर्मिनर ऑलरेडी आ चुका है जो कि यहां पर द है, उसके पहले अगर एक डिटर्मिनर और यहां पर आएगा उसको हम लोग प्री डिटर्मिनर कहते हैं। और प्री डिटर्मिनर होता है ऑल, हाफ और बोथ। ये तीन जो है ये प्री डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में आते हैं, जबकि यहां पर ऑप्शन ऑल दिया हुआ है, ये ऑल शब्द यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ऑल द गेस्ट हैव अराइव्ड। और लास्ट क्वेश्चन है दे वर इन डैश हरी। देखो आपसे रूल्स के साथ साथ आपसे एग्जाम में फिक्स प्रेपोजिशन, फिक्स आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स के यूसेज भी पूछे जा सकते हैं। एक करेक्ट एक्सप्रेशन होती है इन अ हरी, इन अ हरी, जल्दबाजी में। ठीक है, तो यहां पर इन अ हरी होगा, यहां पर ऑप्शन ए जो होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप लोग और कीजिएगा। ठीक है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपके लिए और आसान होती जाएगी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही में हम लोगों ने देखे और नए क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।